नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र तक में। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श चाहते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, समस्याओं का समाधान चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं के उपाय जानना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं या किसी शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। खष्टेश यानी 6वें भाव का स्वामी कुंडली के सभी भावों में बैठ के क्या रिजल्ट देगा। बिल्कुल घबराइए नहीं। अगर आपको नहीं पता है खष्टेश कौन है तो मैं अभी आपको बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा। आप अपनी लग्न कुंडली सामने रख लीजिए। 6ठे भाव से मूल रूप से रोग, ऋण और शत्रु का विचार होता है। जो लोग रोग से, ऋण से और शत्रु से परेशान हैं वो अपने खष्टेश को सही करें। कैसे सही करना है यह मैं अभी आपको बीच में बताऊंगा। पहले जान लेते हैं, अगर इस सबकी कुंडली में 6वां भाव यही होगा, इस 6ठे भाव का स्वामी कुंडली में कहाँ बैठा है तो क्या रिजल्ट देने वाला। पहले संक्षेप में मैं बता देता हूँ कि आप कैसे जानेंगे कि आपकी कुंडली का 6वें भाव का स्वामी कौन है। अगर आपकी कुंडली में इस घर में, यहीं से गिनिए, ये पहला घर होता है हमेशा, जो ऊपर का चतुर्भुज है पहला घर सबकी कुंडली में, 1 2 3 4 5 6। अगर इस 6वें भाव में 1 या 8 नंबर की गिनती लिखी है तो खष्टेश मंगल है। 2 या 7 नंबर की गिनती अगर आपकी कुंडली में इस घर में लिखा है तो शुक्र है। अगर इसी भाव में 3 या 6 नंबर की गिनती है तो आपका खष्टेश बुध है। पहले आप अपने खष्टेश को जान लीजिए। अगर यहाँ पर आपके 6ठे भाव में 9 या 12 नंबर की गिनती लिखा है तो खष्टेश गुरु है। 10 और 11 नंबर की गिनती लिखा है तो शनि है। 5 नंबर लिखा है तो सूर्य है और 4 नंबर लिखा है तो चंद्र है। तो इस प्रकार से पहले आप डिसाइड कर लीजिए कि कौन सा ग्रह यहाँ का स्वामी है। अब वह ग्रह कुंडली में कहीं ना कहीं बैठा होगा। ये पहला घर, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, ये यहीं से पहला गिनते हुए कहीं ना कहीं बैठा होगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि अगर जो भी ग्रह आपका इस 6वें भाव का स्वामी हुआ वह कुंडली में कहाँ बैठा हुआ है आप जान लीजिए। जैसे यहाँ बैठा है तो 8वें घर में, यहाँ है 11वें घर, यहाँ है तो 12वें घर में। इस घर का स्वामी मैं बारी बारी से बताऊंगा कि कहाँ बैठ के क्या रिजल्ट देगा। अगर आपकी कुंडली में 6ठे भाव यानी जो इस भाव का स्वामी ग्रह हुआ है वह इस घर में बैठा हो, पहले घर में लिखा हो, जैसे 9 नंबर की गिनती मान लीजिए किसी की कुंडली में है तो खष्टेश कौन हुआ? गुरु हुआ। 9 नंबर का स्वामी गुरु है। अगर वह गुरु इस घर में बैठा है, इसी प्रकार से आप अपने लिए कैलकुलेट कर लीजिए। तो चलिए शुरू करेंगे। अगर 6वें भाव का, 6ठे भाव का खष्टाधिपति लग्न में बैठा हो तो ऐसा व्यक्ति स्वस्थ होगा, सबल होगा, उत्तमशील होगा और शत्रुओं को पराजित करने वाला होगा, ज़्यादा बोलने वाला होगा। लेकिन ऐसा व्यक्ति अपने कुटुंबजनों का मतलब कि अपने भाई और पड़ोसियों को, जो उसके वंश के लोग हैं, ऐसे लोगों को कष्ट देता है। और ऐसा व्यक्ति डर रहित होता है। और ऐसा व्यक्ति दूध, दही, घी आदि से सुख पाता है, यानी कि जो भौतिक वस्तुएं हैं, खाने पीने की अच्छी चीज़ों का सुख मिलता है, वाहन होता है। लेकिन ऐसा व्यक्ति कभी कभी पुत्र के लिए दुखी होता है, यानी पुत्र के कारण ऐसे व्यक्ति को चिंता भी बनती है। ओवरऑल 6वें का स्वामी लगन में है, पहले भाव में है तो अच्छा रिजल्ट देगा। अब यही 6वें भाव का स्वामी अगर आपका दूसरे भाव में बैठा हुआ है तो आपको विशेष सतर्क होना है, खासकर पुरुष की कुंडली में। अगर द्वितीय भाव का स्वामी 6ठे भाव का स्वामी द्वितीय में जाता है तो जीवन में कई बार कर्ज का योग बनता है, अच्छा खासा कर्ज का योग बनता है। अगर 6ठे का दूसरे में जाए या दूसरे का 6ठे में आए तो कर्ज योग बनेगा। जैसा कि मैंने अन्य वीडियो में भी जब द्वितीयेश का फल दे रहा था तो मैंने बताया था। तो और क्या फल होगा? चतुर्थ होगा और ऊंचा पद भी पाएगा।
ऊंचा पद पाने के बावजूद भी धन का संकट ऐसे व्यक्ति को बना रहता है और कभी कभी ऐसे व्यक्ति की शरीर बहुत दुबली पतली होती है और ऐसा व्यक्ति परदेश में यानी जन्म स्थान से दूर जाता है तो ज़्यादा सुखी होता है। और ऐसे व्यक्ति का जो धन है पुत्र द्वारा ऐसे जातक का धन अपहृत होता है। यानी अगर आपके छठे भाव का स्वामी द्वितीय भाव में गया हुआ है तो अगर आपका पुत्र बड़ा है, उम्र हो गई है उसकी भी पर्याप्त, तो आप अपने पूरे धन का अधिकार आपके पुत्र को ना दें। हो सकता है वह आपके धन को और आपके व्यवसाय को पूर्ण रूप से हड़प ले बिना आपको बताए हुए ही। तो दूसरे भाव का छठवें भाव का स्वामी अगर तीसरे भाव में गया हुआ हो तो क्या रिजल्ट देगा? क्रोधी बनाएगा, धन पर्याप्त देगा और ऐसा व्यक्ति भाइयों से विरक्त होता है। मतलब जिसकी कुंडली में छठवें का स्वामी तीसरे भाव में होता है, ऐसे व्यक्ति के भाई जो है उसे पसंद नहीं करते, क्योंकि भाइयों के प्रति ऐसा व्यक्ति स्वार्थी हो जाता है। और ऐसा व्यक्ति क्षमावान तो होता है, लेकिन ऐसे व्यक्ति को अपने जो साथी लोग हैं, जो मित्र मंडली है, उसमें सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति के मित्र कभी कभी बड़े दुष्ट स्वभाव के होते हैं, खली स्वभाव के होते हैं, जिसका व्यक्ति को ज्ञान नहीं हो पाता है। तो अगर आपका छठवें का स्वामी तीसरे में है तो मित्रों को थोड़ा जांचिए और परख के काम करिए, मित्रों से धोखा मिल सकता है। और पिता के द्वारा अर्जित धन का व्यय करता है ऐसा व्यक्ति, यानी जिसका छठवें का स्वामी तीसरे में गया है, ऐसे व्यक्ति को पिता के धन का सुख मिलता है। और ऐसा व्यक्ति अगर किसी प्रकार से नेता मंत्री हो जाए या छोटा ग्राम प्रधान हो जाए या किसी भी प्रकार से कोई पद मिल जाए तो वह लोगों को प्रताड़ित भी करता है। अगर छठे भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में चला जाए, यानी चतुर्थ भाव मातृभाव है, माता का घर है, छठे का स्वामी अगर चतुर्थ भाव में हो तो जातक यानी जिसकी कुंडली है उसमें और उसके पिता में कलह होती है। माता पिता से ऐसे व्यक्ति का कलह समय समय पर हो सकता है और माता पिता ऐसे व्यक्ति के रोगी भी होते हैं, टाइम टू टाइम कोई ना कोई बीमारी रखे ही रहती है। और ऐसे व्यक्ति के पिता की धन की हानि भी हो सकती है। उस अगर किसी का छठे का स्वामी चतुर्थ में गया हुआ है तो ऐसा व्यक्ति पिता का धन ना ही खर्च करे तो ही ठीक है, क्योंकि अगर ऐसा व्यक्ति पिता के धन को खर्च करता है तो वह धन निरर्थक हो जाता है। स्वयं का धन लगा करके व्यवसाय वगैरह करना ठीक होता है, लेकिन पिता के धन से ऐसा व्यक्ति धनी होता है। प्रयास करना चाहिए कि कम उम्र में पिता के धन का इस्तेमाल ना करें, अन्यथा वह अपव्यय हो जाता है। बाद में अधिक उम्र होने पर जब पूर्ण रूप से जागरूकता आ जाए तब इस्तेमाल करना चाहिए। अगर छठे भाव का स्वामी पंचम भाव में गया हुआ हो तो ऐसा व्यक्ति पिता पुत्र में विरोध होता है, यानी जिसकी कुंडली है उसका विरोध अपने पुत्र से होगा। यानी छठे का स्वामी पंचम में जाना अपने संतान के लिए अच्छा नहीं होता है और विरोध होता है पिता पुत्र में। इसके अलावा अगर जो छठे का स्वामी पंचम में गया है और वहीं कोई और भी पापग्रह हो, पापग्रह जैसे मंगल पापग्रह है, शनि है, सूर्य है, राहु और केतु है, तो अगर छठे का स्वामी यहाँ पंचम भाव में मंगल के साथ, शनि के साथ, सूर्य के साथ, राहु केतु के साथ है तो संतान को लेकर चिंता बनती है। संतान गर्भ में नष्ट हो सकती है, जन्म के बाद भी उसको कोई खतरा हो सकता है। और ऐसे व्यक्ति के मित्र बहुत ही चलायमान होते हैं। अगर छठे का स्वामी छठवें भाव में ही बैठा हुआ हो तो जातक सुखी होगा, थोड़ा कंजूस प्रवृत्ति का होगा और कभी कभी ऐसा व्यक्ति बुरे स्थान में निवास करता है। ऐसे रमणीय स्थान में, बहुत अच्छे स्थान में निवास नहीं बनाता है, बुरे स्थान में निवास करता है। लेकिन ऐसा व्यक्ति जो है अपने स्थान में निवास करता है, लेकिन ऐसा व्यक्ति जो है अपने शत्रुओं को मित्र बनाने में निपुण होता है और स्त्रियों में आसक्त रहने वाला होता है अगर छठे का स्वामी छठवें में हो। धन के लिए अच्छा होता है, क्योंकि ऐसी स्थिति में विपरीत राजयोग बनेगा। विपरीत राजयोग की एक चीज़ मैं यहाँ पे बताऊँगा। अगर 6, 8, 12 का स्वामी इसी 6, 8, 12 में हो
और इसको कोई ग्रह ना देखता हो, ना इसके साथ कोई अन्य ग्रह हो। अगर 6, 8, 12 का स्वामी 6, 8, 12 में हो और उसे 6, 8, 12 का ही ग्रह देखता हो, 6वें 8वें 12वें का ही स्वामी देखता हो, या उसके साथ 6वें 8वें 12वें का ही स्वामी हो, तो ही यह विपरीत राजयोग बनेगा। जैसे 6वें भाव का स्वामी मान लीजिए अष्टम में बैठा है। अब इस अष्टम में बैठा है तो इसको या तो 6वें भाव का स्वामी देखे, 8वें का स्वामी देखे, 12वें का स्वामी देखे, या इन्हीं तीनों घर के स्वामी इसके साथ हों तभी बनेगा। अन्य भाव के स्वामी अगर देखते हैं या साथ हो जाते हैं तो विपरीत राजयोग भंग हो जाता है। 6ठे भाव का स्वामी अगर 7वें भाव में हो तो क्या करेगा, ऐसे व्यक्ति की पत्नी या तो रोगी होगी या तो झगड़ालू होगी। झगड़ालू मतलब थोड़ा अन्य सामान्य स्त्रियों से, आपके घर में जो स्त्रियां हैं उनसे थोड़ा ज़्यादा हैवी बोलने वाली होगी। तो 6वें का स्वामी सप्तम में होना ठीक नहीं है। अगर अन्य भी खराब योग हैं, व्यक्ति मांगलिक है और व्यक्ति का मंगल इस घर में, इसमें या इसमें है, इन घरों में व्यक्ति का मंगल है, तो यानी व्यक्ति मांगलिक है। अगर व्यक्ति मांगलिक है और 6वें का स्वामी सप्तम में बैठा हो तो डाइवोर्स के भी योग हो जाते हैं। तो 6वें का स्वामी 7वें में जाना अच्छा नहीं है। ऐसे व्यक्ति को पार्टनरशिप में बिजनेस नहीं करना चाहिए। 7वां भाव पार्टनरशिप का भी होता है, तो झगड़े का स्वामी अगर पार्टनरशिप भाव में है तो ऐसे व्यक्ति को बचना चाहिए। और ऐसा व्यक्ति जो होता है, ऐसे व्यक्ति की जो स्त्री होती है उसको गर्भ से रिलेटेड या संतान से रिलेटेड भी समस्याएं हो सकती हैं। अगर 6वें का स्वामी 8वें में गया हुआ हो तो विपरीत राजयोग बनेगा। अगर उसके साथ 6, 8, 12 के अलावा अन्य ग्रह ना बैठे हो, ना अन्य भाव के स्वामियों की दृष्टि हो। 6वें का 8वें में जाना यानी शत्रुओं का समन हो जाता है, व्यक्ति सुखी होता है, धनी होता है, सम्मानित होता है, लेकिन कभी कभी जीवों पर हिंसा करने वाला होता है और पर स्त्रियों पे नज़र रखता है, पर स्त्री गामी भी बोल सकते हैं। कुल मिलाकर के 6वें का 8वें में जाना धन के लिए अच्छा है, कभी कभी स्वास्थ्य और चरित्र के लिए अच्छा नहीं होता है। अगर 6ठे का स्वामी 9वें भाव में गया हुआ हो, 9वां भाव यानी भाग्य भाव में गया हुआ है, तो अगर ऐसा पाप ग्रह है कोई, 6वें का स्वामी पाप ग्रह होकर के यानी मंगल, शनि, सूर्य और राहु केतु को तो स्थान नहीं दिया है। अगर 6वें का स्वामी मंगल, शनि और सूर्य होकर के भाग्य भाव में गया हुआ हो तो लंगड़ा या लूलापन भी हो सकता है, यानी जीवन के शुरुआत में या अंत तक 50 साल 60 साल की उम्र तक में कुछ न कुछ अंग विकल करवा देता है, चाहे एक छोटी सी अंगुली ही तोड़ दे और उसमें प्लास्टर लगवा दे, ऐसा होने की संभावना अधिक होती है। ऐसा व्यक्ति जो है गुरुओं की आज्ञा की अवहेलना करता है, जो अपने गुरुजन हैं उनकी आज्ञा की अवहेलना करता है या धर्म कर्म में कम विश्वास करता है, अगर शुभ ग्रह होगा तो इस खराब फल में कमी होगी। अगर अष्टम भाव का स्वामी 10वें भाव में गया हुआ हो तो ऐसा व्यक्ति वकालत के पेशे में या डॉक्टरी के पेशे में, वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा से जुड़ा हुआ, चीड़फाड़, रोग आदि से जुड़े हुए पेशे में ज़्यादा सफल होता है। अष्टम भाव का स्वामी अगर 10वें भाव में हो तो माता का विरोधी होता है, लेकिन ऐसा व्यक्ति क्या है कि अपने माता पिता का बहुत प्रिय होता है। ऐसा व्यक्ति बहुत चपल स्वभाव का होता है, अर्थात अपना काम निकालने में चतुर होता है, परदेश में सुखी होता है और स्वकर्म नैष्ठिक होता है। स्वकर्म नैष्ठिक मतलब स्वार्थी स्वभाव का होता है। खस्टेश अगर शुभ ग्रह हो तो अच्छा माना जाएगा, अगर खस्टेश पाप ग्रह हो तो ज़्यादातर अशुभ ही होता है। अगर 6ठे का स्वामी 11वें भाव में एकादश भाव में गया हुआ है तो जातक धनवान होगा, गुणवान होगा, मानी, साहसी होगा और ऐसा जातक को शत्रुओं से भय रहता है, शत्रुओं से, चोरों से, क्योंकि 6वें भाव से चोरी का भी विचार होता है, तो चोरों से भय रहता है, यानी कोई बेईमानी से धन ले ले, तो इस प्रकार से फल तो अच्छा देगा, लेकिन ऐसे व्यक्ति को शत्रु से और शत्रु मित्र रूपी शत्रुओं से ज़्यादा सावधान रहने की जरूरत होती है। 6ठे का स्वामी अगर 12वें भाव में गया हुआ हो
तो जातक को सभी प्रकार का सुख होगा, जातक धनी होगा, मानी सम्मानी जीवन जिएगा। चरित्र पे थोड़ा सा संशय होता है, लेकिन ऐसा व्यक्ति लक्ष्मीवान होता है। पैरों में कभी कभी ऐसे व्यक्ति के तकलीफ होती है। अब अगर आपका 6वें भाव का स्वामी बिगड़ा हुआ है, जैसे 6वें का स्वामी धन भाव में हो, चतुर्थ में हो, सप्तम में हो, दसम में हो, खराब रिजल्ट दे रहा है, रोग ऋण और शत्रु या चोर या चोरी की संभावना अधिक हो, तो 6वें भाव का जो भी ग्रह आपका आया है उसकी वस्तुओं का दान करना चाहिए। उसकी दशांतर दशा अगर खराब जा रही हो तो उस ग्रह की वस्तु का दान करके आप उसे सुधार सकते हैं।